Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. शुक्ला जी, कांग्रेस ने भाजपा के मैनिफेस्टो को लेकर अटैक किया है प्रधानमंत्री मोदी पर, भाजपा की तमाम लीडरशिप पर। उन्होंने कहा है जहां कांग्रेस ने लाखों लोगों से उनके सजेशंस लेकर अपना मैनिफेस्टो बनाया है, वहीं बीजेपी ने एक बंद कमरे में बैठकर अपना मैनिफेस्टो बनाया है और सिर्फ एक ही आदमी की आवाज ऐसा लगता है उस मैनिफेस्टो में प्रतीत हो रही है। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी का संकट है कि वो सूचनाओं से पूरी तरह से कंगाल है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों की सहभागिता से बना है। इतने बड़े सहभागिता के साथ सामान्य व्यक्ति का स्वर स्पष्टता से सुनकर उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित करने की प्रक्रिया भारतीय राजनीति में पहली बार हुई है। जिनको वातानुकूलित बंद कमरों में बैठकर बंद कमरे की राजनीति करते करते अपनी, जिसको एक जमाने में मुकेश अंबानी अपनी दुकान कहते थे, उस कांग्रेस में स्वाभाविक तौर पर बंद कमरे की बंद दुकान में बंद की राजनीति हुई है। प्रधानमंत्री ने कल बोला भी कि हम लोग भी चलो बेसिक कमरों में बैठने लगे हैं, पर ऐसा नहीं है। सजेशन शायद ग्राउंड 6 करोड़ लोगों से, विविध क्षेत्रों के लोगों से, विशेषज्ञों से लेकर सामान्य जनों तक, उनके मन में अगली आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, आशाएं, अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए क्या संकल्प पत्र हो सकता है। इसलिए और पहला संकल्प पत्र है जिसमें अपने कार्यों को पूर्ण करने की डेडलाइन तय है कि 2022 तक जब भारत की स्वतंत्रता के 75वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब 75 सूत्रों, 75 कदमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश को जो है विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के महामार्ग पर ले जाएगी। राहुल गांधी ने सिर्फ यही नहीं कहा है, उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया है करप्शन के लिए डिबेट पर। उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं आपको बता देता हूँ हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, रफाल, अंबानी, इन सब को लेकर आप लगता है कि एक अलग पिच पर लेके जा रहे हैं कि डिबेट के लिए वो। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ हम लोग सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं और सनातन परंपरा में शेख चिल्ली के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी शेख चिल्ली है, उनके मुंह कोई समझदार व्यक्ति नहीं लगेगा। पर लगता है वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है कांग्रेस के, हो सकता है कभी उनको कांग्रेस ने आज तक नहीं माना। उन्होंने कर्नाटक में एक बार गलती से कह दिया था कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी हो, कांग्रेस की दुर्दशा हो गई। महागठबंधन का कोई साथी उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं मानता, तो जब कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं मानती, महागठबंधन उनको जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं मानता, उनमें कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे वो मंत्री भी हो सके। वो यही कर सकते हैं। अगर कभी आपने कुछ कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और भारत की कैबिनेट ने एक बिल बनाकर भेजा था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए गया था, फाड़कर फेंक दिया। तो जिस तरह से शेख चिल्ली जिस डाल पर बैठता है उसी डाल को काट देता है, उसी तरह से अपने ही मंत्रिमंडल के फैसले, जिसमें उनको कोई संवैधानिक भूमिका नहीं थी, लेकिन पार्टी का युवराज होने के नाते, एक वंश विशेष में जन्म लेने के नाते वो कैबिनेट के संवैधानिक निर्णय को फाड़कर फेंक देते हैं। तो उनसे क्या अपेक्षा करें। आज उद्धव जी और प्रधानमंत्री मोदी एक ही स्टेज उन्होंने शेयर किया। आपको लगता है कि एक टाइम पे बहुत स्टॉन्च क्रिटिक माने जाते थे वो प्रधानमंत्री मोदी के, और एकदम चुनाव आते ही उन्हें बहुत ही प्यार। हम लोगों के बीच में मतभेद था, स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद कभी नहीं रहा। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारा गठबंधन रहा है और ये गठबंधन 1989 से लेकर 2014 के विधानसभा चुनाव और 2017 के स्थानीय निकाय के चुनाव कहते थे हमारा गठबंधन 17। और जब हम गठबंधन में से हटकर भी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी केंद्र की सरकार में आदरणीय उद्धव जी की पार्टी थी, राज्य की सरकार में उनकी पार्टी थी, और स्थानीय निकायों में मुंबई जैसी महानगर पालिका में हम उनके बराबर होने के बावजूद हमने शिवसेना को पूरी तरह से बिना कोई पद लिए, उनको बिना शर्त समर्थन दिया हुआ वो महानगर पालिका का ठीक से संचालन। यही बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था कि वो सरकार में रहते हुए सरकार की बुराई नहीं। इसलिए तो सोचिए ना, हमारी लोकतांत्रिक भूमिका को निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब तो मंत्रिमंडल बिठाए के जो है निंदा सुन लेते हैं। इससे अधिक लोकतंत्र को पुष्ट करने का आप कोई संकेत बताए। तो लगता है विपक्ष काफी निंदा कर रहा है इस टाइम आपकी, जैसे विपक्ष निंदा कर रहा है, जो जिंदा है उसकी निंदा है, अब जो मुर्दा है उसकी निंदा क्या होगी।
तो ये थे हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, जिन्हें लगता है कि भाजपा अपने सहयोगियों को साथ रखती है और राहुल गांधी का कोई ऐसा स्टेचर नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे जाकर डिबेट करें। द प्रिंट के लिए प्रज्ञा कौशल।